हाँ जी, वो है। कोई और बंदा बता देगा मोहम्मद रहमत अल्लिल आलमीन है। हैदर तो गया। हाँ ठीक है, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो प्रूफ रहमत करें, आलमीन थे। साबित करें, बताएं तो जी कौन सी चीज को। मेरा मेरा हाँ ठीक है, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। हदीस पहले, आयत पहले, बाकी बातें बाद में। आपको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, मैं निकल जी सर, सकती मुझे हूँ, तुम्हें जानना है, लेकिन प्रॉब्लम है? रेफरेंस के साथ जानना है मुझे। आपकी तकरीर बाद में रेफरेंस तो मैं सुनूंगा। दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे बात करने दो, तो मैं नहीं नहीं, बात आपको सर साबित हम कर बात दूंगा। बाद में करने देते हैं, हदीस पहले मांगते हैं, रेफरेंस पहले मांगते हैं, बात बाद में। अरे भाई, मैं तो रेफरेंस दे रही हूँ, लेकिन हमसे बात तो करने दो। सर आप रेफरेंस दी दो या मिनट नहीं दो दी, मिनट इतना। पहले बोलो तो सही। किस तरह रहमत अल्लिल आलमीन है रेफरेंस। हाँ, अरे भाई रेफरेंस है ना, तो इतना बड़ा स्ट्रीम कर रही हो, 2 मिनट हमको नहीं दे सकते हो? दे सकता हूं, लेकिन रेफरेंस के साथ बात करो ना, मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं सुननी। तो 2 मिनट सुनने में क्या होगा, उसके बाद हम रेफरेंस दे सकते हैं ना, लॉजिक भी दो चाहिए ना मिनट एम आपको। भी लग क्यों कहानी पहले सुनाते रहोगे, रेफरेंस कहानी सुनाते देके रहोगे। फिर? भाई भाई हाँ प्यारे भाई, भाई, पहले भाई रेफरेंस। ठीक है, अरे मुझे मुझे 1 मिनट दो, मुझे 30 सेकंड दे दो। चलो 30 अरे सेकंड दे सुना दे। देंगे। चलो दे दे दिया, यार, चलो जाओ। 30 30 सेकंड सेकंड दे दे दे, दो भाई। 30 सेकंड। ये देखिए देखिए, 30 सेकंड दिया तेरे को, ये ले पकड़। 30 सेकंड शुरू होते हैं आप, ले ये भाई ले। 30 सेकंड ले ले। हाँ ठीक है, देखो, मैंने एक आंटी से मुझे प्यार हो गया, तो मुझे थे, साले तू कितना घाटी आदमी, कितना घाटी आदमी, तू एक आंटी से क्यों प्यार कर रही? तो मैंने साला बोल दिया, हमारा नबी तो क्या है, तो वो हमारे लिए रहमत बन गया ना। बोलिए। क्या बोलूं? वो मतलब वो हम भी तो वो आंटी से प्यार कर सकते हैं ना आप। करते रहो आंटी से प्यार। आंटी से प्यार का वो मोहम्मद हम के रहमत अल्लिल आलमीन होने से क्या ताल्लुक है, वो समझाओ। वो हमको वो बचा सकते हैं ना, क्योंकि वो खुद ने किया था ना, पहले, सबसे क्या पहले जो शादी किया था। सबसे क्या पहले जो शादी किया था सबसे पहले जो शादी किया था, वो तो आंटी उम्र का था। किसने ओ कहा है? भाई। किसने कहा है? वो हमारा मोहम्मद साहब ने जो शादी किया है, मोहम्मद साहब ने सबसे जो पहले शादी किया है वो आंटी की उम्र का था? दिखाओ मुझे हदीस। वो पे उसका उम्र कितना था, बोलिए आप। यही तो पूछ रहा हूँ, दिखाओ मुझे हदीस, क्या उम्र था। हेलो आदम उसका भाई। यार एक सेकंड, थोड़ा सा उससे बात कर लेते, फिर आप भी बोल लेना, क्योंकि उसने अब बोलना शुरू किया तो उसकी उज्जत तमाम कर लूं, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ भाई, दिखाओ मुझे उसकी उम्र की हदीस, दिखाओ क्या था। अरे भाई, किसकी? हमको तो हदीस पता नहीं है, हम तो सुनता है वो, हुजूर ने बोलता है, अरे मौला ने बोलता है, उसे तो सुनता है। मैं भी सुनता हूँ कि मोहम्मद बहुत बगैरत था, मान लूं क्या? हेलो आदम भाई। राशिद भाई एक सेकंड यार, छुरी अरे थले साथ है यार, छुरी थले साल है थोड़ा सा। जी भाई, अरे आप वो हम सुनता हूं को क्या करूं मैं? रेफरेंस तो आपने दिखाना है कि वो आंटी की उम्र का था। अरे भाई, तू नालायक, तू जहन्नम में जाएगी मैं साले। जाएगी नहीं, मैं जाऊंगा, तू जाएगी। मैं नहीं जाएंगे, हमको नबी ने लेके आएगी, वो आएगी हाँ हाँ, जब हम मरेंगे, तू जन्नत वो में आ जाएगी। जाएगी और वहां पे तू चुदेगी। नहीं। मैं जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा तू जाएगी। ये आप जो बोलता है वो प्रूफ करके दिखाओ, ये तो वो हादिस से, मतलब वो रेफरेंस बताओ, लेकिन रेफरेंस तो हमारे पास नहीं है, हम आपको रेफरेंस कैसे बताएंगे भाई, ये तो विश्वास का बात है। अच्छा विश्वास की बात है। मतलब जो भी आपको बोलेगा मौलवी, आप चुपचाप सुन लेते हो और मान लेते हो। यही तो हमको जब जो सीखा है वही तो हम सीखा, और वही हम भाई पालन करते हैं, तो देखिए, हम छोटा से इतना बड़ा हुआ, तो हम यही सीख के आया, जो अल्लाह को मानो, नबी को मानो, उसको अच्छा बोलो। अब हम्म। अगर आप वो हमारा वो नबी को इतना बुरा, इतना कुछ बोलोगी, तो हमको कितना असर पड़ेगा। तो देखिए, आप बोलती है इंसानियत का बात है, तो आप हम्म। कैसा इंसाफ हमसे कर रहे हैं, जो हमारा नबी को इतना कुछ बोलता है, तो हमारा भी तो दिल अच्छा दुखता है। आपके नबी तो को, मोहम्मद अलीफ साहब, आपके नबी के बारे में हम जो भी बोलता है वो स्क्रीन पे दिखा के बोलता है क्या ऐसे ही बोलता है? नहीं, देखिए, आप लोग जो बोलती है वो तो जितना भी अभी तक मैंने देखा, वो और उससे पहले जो एक ने, जो हमारा वो एक
मोमिन ने जो वो दिया है, मतलब कुछ काउंटर किया है आपसे, जैसे कि वो मतलब हर हर वो मैन को मार के वो जो लड़की होता है, लड़की को लेके जाके जो करता है, ये तो मैं गलत मानती हूँ। लेकिन आप लोग जो बोलता तो है बात खत्म हो बहुत, गया, तो लेकिन बात आप भाई खत्म हो गलत गया। अगर आप इसको मानती है। हाँ नहीं नहीं साहिल भाई, हाँ साहिल मैडम, का आप बोलो बोलो। कुरान गलत हो गया साहिल। बिल्कुल, आप गलत दे मानती है तो फिर क्यों गलत को साथ देती है? आप छोड़ क्यों नहीं देखिए देती साहिल, है? तो हम कैसे सोरेंगे हम जो जैसे इतना हमने छोटा छोड़ा सा है, जो विषय, साहिल भाई आप तो हम भी छोड़ तो दिया, छोड़ी आप ना। लोग तो देखिए, आप तो सबको छोड़ सकते हैं, लेकिन हर एक लोग ऐसा नहीं कर सकते साहिल भाई, ये भी तो आपको समझना चाहिए भाई। क्यों नहीं कर सकती है ये बताओ? देखिए, हम अगर छोड़े तो कैसे छोड़े, हमारा जितना भी अपना हो, दोस्त हो, फैमिली हो, सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको हम समझा नहीं नहीं तो सकते ना। हम ये नहीं बोल, मोहम्मद अलीफ साहब देखिए, हमने ये नहीं बोला ना कि आप जो है छोड़कर वो बड़ा सा एक ढोल लेके ढिंडोरा पीटना शुरू करो, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। हमने ऐसा तो नहीं बोला ना। एटलीस्ट आप अभी छोड़ोगे तो आपकी जब शादी होगी, बच्चे होंगे, कम से कम उनके अंदर तो आप रैशनैलिटी डालोगे। लेकिन भाई आप जो कर रहे हो वो तो हम हमारा इंसल्ट हो रही है भाई, रोज आप करती हैं हमको इंसल्ट, इसमें क्या नहीं, आपका कौन क्यों सा इंसल्ट हो इंसल्ट रहा? है? अगर आपको जो चीज गलत लग रही है तो गलत को गलत बोलने में आपको इंसल्ट नहीं फील होना चाहिए। जो उसको गलत नहीं मान रहा है उसको फील होना चाहिए इंसल्ट। लेकिन भाई जैसे कि वो मैंने माना वो क्या है वो, उसको क्या बोलता है जो कैदी लेके आती है, मतलब स्लेब जो जिसको लेके आती है वो स्लेवरी करते हैं, लेकिन उन लोगों को हम्म आप इतना इतना गंदी गंदी बातों से बोलती है, जैसे कि रेपिस्ट बोलती है, रेप किया ऐसे वैसे भाई, हम्म कितना खराब लगता है हमको सुनना। लेकिन आप खुद तो उसको गलत मान रहे हैं ना जनाब। भाई ये तो ठीक नहीं है, सही नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन तो फिर भी फिर 200 करोड़ लोग यही विश्वास में मतलब विश्वास करते हैं, तो आप लोग अच्छा, ये 200 आप ये करोड़ लोगों बताओ को, मोहम्मद अलीफ, आप ये बताओ कि वो 200 करोड़ या जो भी नंबर है जो विश्वास कर रहे हैं, उनको भी ये चीज को गलत मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए जो गलत है? भाई ये तो गलत को तो सब लोग गलत ही मानता है ना भाई। हाँ, लेकिन नहीं मानते ना। इधर मसला ये है, दिमागी अपंगता इतनी होती है और जिद इतनी होती है और पागलपन इतना होता है कि नहीं मानते। उन्हीं का दिमाग हम खोल रहे हैं। और जो अभी जो है दिमागी अपंग वो तो ठीक है, लेकिन आप जिसको गलत लग रहा है और आपसे जो न्यू जनरेशन आएगी, एटलीस्ट वो तो इन जंजालों में नहीं फंसेगी। ये हमारा मकसद है। लेकिन मेरा मतलब भाई, आप बोलिए, सास बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो हम्म अब शब्द यूज करती है, जैसे कि हम्म रेपिस्ट, रेप किया, वो तो गे, रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बता दें, वो लफ्ज आप बता दें, वो यूज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। नहीं भाई, आप लोग आया इंसानियत के नाम पे, तो हाँ हाँ, लेकिन माना कि रेपिस्ट, हाँ, लेकिन रेपिस्ट को रेपिस्ट कहना भी इंसानियत है ना। भाई ये तो आप इस्लाम में नहीं, नहीं है ना। रेपिस्ट को अच्छा बंदा कहो। देखिए भाई, देखिए भाई, आप तो ये इस्लाम में अगर, नहीं है ना। हाँ नहीं देख, लेकिन बात सुने, बात सुने। रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं कहें तो क्या गुड बॉय कहें? ये बता दें आप। देखिए भाई, ये अच्छा, तो बहुत से लोगों को मोहम्मद अलीफ साहब, बहुत से लोगों को लग रहा है कि आप मुसलमान भी नहीं। देखिए, इसी वजह से होता है कि जो अपंगता को ना माने वो फिर मुसलमानों को ही लगता है कि ये मुसलमान नहीं। देखिए, शाजिया जी कह रही हैं कि आप मुसलमान नहीं है। आपने टेस्ट दिया था? आपका कौन सा टेस्ट चाहिए? आप नमाजे नमाजे पढ़ते थे या पढ़ते हैं? नमाजें तो पढ़ते हैं और पढ़ती थी भी है। हाँ, नमाजें पढ़ते थे, नमाज तो हम पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ने पढ़ते जाते हैं, हो ना? मस्जिद में जाते हैं। हाँ, अच्छा, सना सना पढ़ के सुना दे, जो सूरह फातिहा से पहले जो पढ़ते हैं। और जैसे कि वो सना, देखिए मैं तो इंडियन नहीं हूँ, तो वो आपका सब वर्ड मुझे इसको अच्छे से सना का नहीं पता नहीं आएगा। होगा तो याद सुन ले यार, वो सना सुबहानक बोलते लोग नहीं अल्लाहुम्मा, बन। सुबहानक अल्लाहुम्मा आप नहीं पढ़ते नमाज में अल्लाह अकबर बोलने के बाद? नमाज में तो हम ये पढ़ते हैं पहले, हम्म जैसे कि मॉर्निंग में नमाज में अगर हम जाती है, हम्म तो हम नमाज पे जाके बोलते हैं
क्या पढ़ते हैं वो? फटाफट एक रकात पढ़ के दिखाए, क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, जोर से थोड़ा जोर से। सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इसके बाद क्या पढ़ते कुल हैं? हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बिल आज़िम, सुभान रब्बिल भाई पक्का पता है मोमिन है भाई। यार, पक्का मोमिन है यार, पढ़ा लिखा मोमिन है, नमाजें पढ़ने वाला मोमिन है यार, छोड़ दो इसको नमाज यार। पढ़ने वाला मोमिन है, किसी को कोई सुभान शक रब्बिल करने की जरूरत नहीं है, मोमिन ही है जी। तो देखिए, अभी आपके सामने खुद ये एग्जाम्पल है मोहम्मद अलीफ साहब के, जो गलत को गलत माने तो मोमिन समझते हैं कि आप मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने की शर्त यह है कि आपको दिमागी अपंग रहना है। नहीं साहिल भाई, इसमें हम जो बोलता है भाई, देखिए हम 1400 साल के पहले तो नहीं जा सकते उधर में क्या हुआ था, शायद ये भी तो हो सकती है बाद में जो लिखा था। हमारा नबी तो, हमारा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो तो लिखा पढ़ा नहीं था। तो बाद में जो ये लिखा था, ये तो हमारा जो कुरान है, हमारा जो हदीस है, ये तो तो कोई ना कोई इंसान ने कुरान लिखा। लोगों ने खराब कर तो दिया ना। हाँ, तो सबसे बड़ा फिर तो और तो बड़ा ये भी प्रॉब्लम तो हो हो गया सकती है भाई। प्लीज मोहम्मद भाई अलीफ मुझे साहब। बोलने दो, ये भी। हाँ बोलिए। सुनो ना, आपकी बात आ गई। फिर तो और बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि आपका जो अल्लाह है वो तो अपने दीन को सही सलामत भी नहीं रख सका। 1400 साल में अगर वो करप्ट हो चुका है, तो फिर कयामत तो अभी कब आने वाली है वो भी नहीं पता। अगर अभी फेल हो गया वो, तो ऐसे फेल खुदा को मान के क्या मतलब है, जो अपनी अपनी बात और अपने नबी की बात को सेफ नहीं रख सका। तो खत्म हो गया ना मामला यहीं पे। इसका मतलब यही है, खत्म खत्म। आप जैसे बोल रहे हैं खत्म हो गए, लेकिन खत्म इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम नहीं जानते है खुदा है या क्योंकि नहीं। सोशल मीडिया ना नहीं आप। था मोहम्मद अलीफ। वो खत्म इस वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तभी। किसी की बात जो है इतना जल्दी वायरल नहीं होती थी, सारे लोगों को नहीं पता चलती थी। अब जमाना चेंज हो गया है और इसी वजह से आप देखो, हमने यहाँ पे कई बार प्योर रिसर्च के हवाले से कई सारे डेटा बताए हैं, जहां पे हमने देखा कि कई सारे लोग, करोड़ों में लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। भाई इस्लाम जिसको छोड़ना है वो छोड़ जाए, लेकिन आप 100% श्योर हो सकते ये हैं कि बताएंगे तो ही ये तो जो छोड़ेंगे ना इस्लाम है भाई। मैं बताते नहीं तो आपको भी नहीं 120% पता श्योर हूँ। चलता। हाँ नहीं, मैं 120% श्योर हूँ। इन्होंने कह दिया आप 100% श्योर है कि इस्लाम गलत है, मैं 120% श्योर हूँ सर। मैंने आपको एक बात बोला, ये जो लोगों ने लिखा, लोगों ने, हाँ, ये जो लिखता है आप कुरान और हदीस जो भी लिखता है वो तो इंसान नहीं लिखता है ना। तो ये भी तो हो सकती है जब उसका बाद में जो आया वो अपना पावर में रखने तो के लिए इसका वो मतलब है कुरान कि को चेंज ये कर सबसे सकते हैं। स्टूपिड दीन हो गया ना, आपके पास असल दीन ही नहीं है, तो फिर भी आप छोड़ दें क्योंकि आपके पास असल दीन नहीं है। फिर आप भाई मान हम किसको तो रहे हैं? यही बोल, हम मान रहे हैं, हम एक विश्वास करते हैं किस खुदा चीज है। पे? जो चीज आपके पास है ही नहीं उस चीज पे विश्वास करते हैं। दैट्स द होल क्वेश्चन। यानी भाई आप अब ऐसी चीज मैं पे तो विश्वास आपको, करते हैं जिसका आपके पास प्रूफ ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है। देखिए देखिए भाई, आप जो बात बोल रहे हैं ना, जिसका प्रूफ एविडेंस है उस पे विश्वास करने का कोई जरूरत है ही नहीं। मैंने बोल रही हूँ, मैं विश्वास कर रही हूँ, विश्वास का मतलब गारंटी नहीं है। ये बात तो आपको समझना चाहिए। नहीं, गारंटी नहीं, किस चीज की नहीं है भाई? आप मोहम्मद कोई पे भी विश्वास करते हैं, देखिए मोहम्मद एक नबी देखिए था। एक सेकंड, देखिए जब आपके पास कुरान ही सही नहीं है तो मोहम्मद एक नबी कैसे है? देखिए, जितना भी दिन है दुनिया में, वो उस दिन में, जैसे कि एक को बाद दूसरा ने करता है, दूसरे के बाद तीसरा ने करते हैं, ऐसे ही हमारे पास आया और हम विश्वास किया है। हमने ओके, ये तो नहीं बोला है। जिस चीज पे विश्वास किया वो चीज ही अगर आपके मुताबिक करप्ट है, लोगों ने डाल दी है, तो जब वो जिन लोगों, जिसने एक से दूसरे ने बताया, दूसरे से तीसरे ने बताया और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, और अभी आप वो कह रहे हैं कि जो एक ने दूसरे को बताया और दूसरे ने तीसरे को बताया वो उसने गलत बताया और कुरान बदल चुका है, तो आप विश्वास किस पे कर रहे हैं? विश्वास खुदा से करते हो, जो खुदा एक किससे? है, हमको मानना है, ओके, खुदा खुदा से करते एक हो। है भाई, ठीक है, खुदा एक है, लेकिन वो खुदा फिर अल्लाह तो नहीं है ना।
देखिए हम मुसलमान के लिए तो अल्लाह ही होगा, क्योंकि हम भाई क्या उसको अल्लाह के नाम भाई से यार आप पुकार- कितनी पुकारते स्टूपिड हैं। बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अल्लाह का जो पैगाम है वो आप तक पहुंचा नहीं, लोगों ने खराब कर दिया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उस अल्लाह पे यकीन करते हैं जिसका पैगाम लोगों ने खराब कर दिया। अब मुझे बताएं, अल्लाह बड़ा हुआ या लोग बड़े हुए? अगर अल्लाह का पैगाम लोगों ने खराब कर दिया है तो अल्लाह बड़ा है या लोग बड़े? देखिए देखिए आदम भाई, आप मुझे जैसे भी समझाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं यही बोलूंगी, ये झूठ हो या सच हो, यार आप ठीक है, बोलूंगी हम नहीं, जो आप विश्वास बोलेंगे। करते हैं, आप हम जो बोलेंगे। विश्वास, हाँ आप बोलेंगी नहीं, आप बोलेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरी बात भाई, हाँ, आप अगर हाँ, ये विश्वास करते हैं तो ये विश्वास आप अपने घर में रख लें, हमें कोई इतराज नहीं है आपके विश्वास से। फिर आप यहां नहीं ना आए। यहां पे हम बात करते हैं उनसे जिनका विश्वास उस चीज के ऊपर है जो लिखी हुई है। आपका विश्वास कुरान पे नहीं है, तो मुझे आपके विश्वास से कोई मसला नहीं है। अपने घर में रखें अपना विश्वास। भाई एक बात तो कहो, अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक लास्ट पॉइंट आपका दे दो, क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रही है। हमने अपना पॉइंट आपको दे दिया है, बाकी लोगों से बात करना है, ठीक है? लास्ट पॉइंट फटाफट। लास्ट पॉइंट यही है कि हम विश्वास करते हैं और विश्वास करके जाएंगे, चाहे वो सच या झूठ हो, कुछ भी हो, हम विश्वास हाँ करेंगे। ठीक बिल्कुल, है, तो अपने आप घर में दिमागी रखें। अपंग बने रहे। हाँ, घर में रख के इसको। और इसी ओ माय वजह से गॉड। मैंने ये चीज कहा था कि मुसलमान मोमिन रहने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है, और उसका आपने परफेक्ट अभी ये चीज, ये स्टेटमेंट देके साबित किया कि हाँ मैं दिमागी अपंग रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद अली साहब, आपको यू दिमागी वेलकम सर। अपंगता मुबारक।